मुंबई के कुर्लापुर के नाइक नगर में सोमवार देर रात एक 4 मंजिला इमारत ढह गई, जिससे हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 10 की मौके पर मौत हुई, जबकि 4 लोगों की इलाज के दौरान मौत हुई है। इस हादसे में कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही दमकल, पुलिस और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल की ओर से राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक मलबे में 13 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। उनकी हालत अभी स्थिर है। बीएमसी के मुताबिक मलबे में 25 लोग दब गए थे, यानी 13 लोगों को रेस्क्यू हो जाने के बाद भी अभी कम से कम 12 से 15 लोग अभी मलबे के नीचे दबे हैं। बता दें कि नाइक नगर सोसाइटी की डी विंग स्थित इस इमारत की हालत जर्जर हो गई थी। बीएमसी की अतिरिक्त आयुक्त अश्वनी भेड़ी ने बताया कि इमारत जर्जर हो चुकी थी। 2013 से पहले मरम्मत और फिर इमारत को गिराने के लिए नोटिस दिए गए थे। मुंबई फायर ब्रिगेड के मुख्य अग्निशमन अधिकारी संजय मांजरेकर ने बताया कि सोमवार की देर रात करीब 12 बजे ये इमारत गिरी है। सूचना मिलने के बाद टीम घटनास्थल पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कर दिया। संजय मांजरेकर ने बताया कि अभी तक हमने 13 व्यक्तियों को बाहर निकाल लिया है। अंदर 5 लोग और फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका बचाव अभियान जारी है। इस मामले में सभी को बचाना हमारी सबसे पहले प्राथमिकता होगी। आदित्य ठाकरे ने ये बात कही। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 4 इमारतों को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन लोग फिर भी रह रहे थे। सभी को बचाना हमारी प्राथमिकता है। आसपास की दूसरी इमारतों को खाली कराने और गिराने का काम किया जाएगा। कल रात को भी मैं यहाँ आया था। ये दुखद घटना कल रात को घटी है। जो बिल्डिंग डिलैपिडेटेड थी, जिसको नोटिस दी गई थी, दुखद घटना ये है कि कुछ लोग उसमें रह रहे थे और कल रात को बिल्डिंग गिर गई। आप देख सकते हो अभी भी रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है। 2-3 लोग उसमें से जिंदा निकले हुए हैं, शायद और भी निकल सकते हैं, लेकिन हमें यही उम्मीद है कि जो भी लोग अभी भी उस डेब्री में है वो सुरक्षित रहे, यही प्रार्थना है। जी, कमिश्नर सर भी यहाँ पे मौजूद थे, वो भी आए। उन्होंने हमसे कहा कि C1 के कैटेगरी में इस बिल्डिंग को घोषित नहीं किया गया था। C2 थी, जिसमें जो यानी कि मेरी जो जानकारी थी वो 2016 में C1 थी, फिर कुछ ऑडिट हुआ वापस और C2 हुई। मेरी यही सबसे प्रार्थना है, विनती है कि मुंबई में जो बिल्डिंग है पूरे महाराष्ट्र में हो, जहाँ ऐसी नोटिस दी जाती है, C1 की हो या C2 की हो। C2 ये रिपेयरेबल होती है, लेकिन रिपेयर करना ज़रूरी होता है। C1 जो होती है वो ऑफकोर्स डिलैपिडेटेड होती है। तो लोग प्रशासन की बात सुने, माने और जहाँ ट्रांजिट हो या कहीं ऑल्टरनेट जगह हो वहाँ जाए, यही मेरी उनसे प्रार्थना है, क्योंकि ऐसी दुखद घटना फिर घटती है और वही सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। 10 लोगों की जान चली गई है, क्या एक्शन लिया जाएगा? नहीं, एक्शन तो यही है। अभी पहले तो उनको जो भी नुकसान भरपाई हो वो करेंगे, जो भी जख्मी है उन पे ट्रीटमेंट होगी। अभी इस पे पहले तो एक्शन ये है कि जो आजू बाजू में डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स है उसको प्रोटेक्ट करके कैसे गिराया जा सके। सर, मराठीमध्ये काय सांगाल की तुम्ही रात्री देखील टाइम पाहणी केली? काल रात्री बातमी समजल्या मी इथे आलो। घटना ही आहे की मृतदेह सापडले, तरी आमची अजूनही प्रार्थना हीच आहे, इच्छा हीच आहे की जे कोणी आत असतील सुखरूप असतील त्यांना आम्ही काढू शकू। आता पूर्णपणे रिलीफ ऑपरेशन सुरू आहेत। NDRF, मुंबई फायर ब्रिगेड, मुंबई पोलीस, BMC हे सगळे एकत्र इथे काम करत आहेत। ही बिल्डिंग आधी C1 नोटीस दिलेली, मग C2 मला ऑडिट नंतर वगैरे झाली। माझी विनंती सर्वांनाच ही असेल, आणि पावसाळ्यात हा विषय खूप मोठा होतो की ज्यांना C1 नोटीस दिले जातील किंवा C2 असेल, C2 साठी रिपेअर किंवा C1 साठी खाली करणे हे खूप गरजेचं आहे। प्रशासनाचं लोकांनी की तिकडच्या स्थानिक रहिवाशांनी ऐकून कृपा करून बाहेर यावं, कारण अशा दुःखद घटना घडायला नाही पाहिजेत आणि ही आपली सर्वांची जबाबदारी है। इसलिए नजर में नहीं आई। हालांकि 337 बिल्डिंग्स को नोटिस पहले से बिल्कुल नहीं, काफी जगह नोटिस दी है। अभी ये तो ब्लेम गेम का समय नहीं कि कौन निकला कि कौन नहीं निकला। नहीं, आपसे नहीं है, मुझसे नहीं, यानी ये बातों पे अब भी हमारा पहला फोकस यही होगा कि जो अंदर अभी भी है उस डेब्री के नीचे उनको निकाले और सुरक्षित रखें। थोड़ी और सख्ती बरतनी चाहिए। जो अभी ये सख्ती, कितनी सख्ती हो सकती है, क्या हो सकता है, मुझे लगता है ये एक लीगल मामला हो जाएगा जी, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पहले तो यही है कि सभी लोग वहाँ से बाहर आए, सुरक्षित रहे और जो भी जख्मी है उन पे इलाज हो, ये हमारा पहला प्रायोरिटी है। काल कुर्ला नेहरू नगर येथील नाईक नगरमध्ये आपल्याला माहीत आहे की PWR 219 अंतर्गत या 4 बिल्डिंग या ठिकाणी आपण साधारणतः म्हणू शकू की 65 ते 70 वर्षापूर्वी वसंतराव नाईक यांच्या बंजारा समाजाच्यासाठीच्या अनुदानित या बिल्डिंग बांधलेल्या होत्या। आणि आपण बघितलं की आज 60-70 वर्षानंतर कुठल्याही प्रकारची या इमारतीची डागडोजी झालेली नव्हती, दुरुस्ती झालेली नव्हती। वेळोवेळी इथल्या रहिवाशांनी अनेक वेळा तक्रार करूनसुद्धा शासनाने अनुदानित घरं दिली, परंतु या संदर्भात रिपेअरिंगच्या संदर्भात कुठलंही लक्ष दिलं नाही। आणि म्हणून शेवटी महापालिकेने या इमारतींना
C1 कॅटेगरीमध्ये टाकलं आणि C1 कॅटेगरीमध्ये टाकल्यानंतर खाली करण्याची 2018पासून यांना नोटीस दिली. परंतु 2018पासून रहिवाशांनी जायचं कुठं? या ठिकाणी राहणारे सगळे रहिवासी हे गरीब होते, बंजारा समाजाचे होते. परंतु काही बंजारा समाजातील सगळेच लोक या ठिकाणी राहू शकले नाहीत. काही लोकांनी आपली घरं भाड्याने दिली, पण भाड्याने आले कोण? तर आमच्या चर्मकार समाजाची या ठिकाणी प्रामुख्याने गरीब कुटुंब या ठिकाणी स्वस्तात घर मिळत होतं आणि त्या स्वस्तात घर मिळण्याच्या लालचेपोटी आमच्या चर्मकार समाजाचे बांधव या ठिकाणी राहायला आले. आणि आपण बघितलं की आज जी रात्रीची दुर्घटना झाली ती C1 कॅटेगरीमध्ये असलेली बिल्डिंग, वास्तविक या ठिकाणी आक्षेप असा घेतला जातो की C1मध्ये असलेली बिल्डिंग ही C2मध्ये कन्वर्ट केली आणि तिथे स्ट्रक्चरल ऑडिटरने त्याची स्टॅबिलिटी ही बिल्डिंग वापरण्यायोग्य आहे अशा प्रकारच्या कलमात घालून ते C1ची C2मध्ये कन्वर्ट करून इथे लोक राहू लागले. आणि यात प्रामुख्याने गरीब आमचे गटे कामगार आणि चर्मकार बांधव या ठिकाणी राहत होते. कालच्या या दुर्घटनेमध्ये आपण बघितलं की ही 4 माळ्याची इमारत पत्त्यासारखी कोसळली आणि या ठिकाणी आत्तापर्यंत 14 बॉडी या डेड बॉडी या ठिकाणी बाहेर काढलेल्या आहेत. अजूनही फायर ब्रिगेडचे आणि NDFRचे सगळे जवान त्या ठिकाणी काम करत आहेत. अनेकही ढिगाऱ्यात बरीचशी या ठिकाणी डेड बॉडी मिळण्याची शक्यता आहे. माझं असं शासनाला या ठिकाणी चर्मकार विकास संघाच्या वतीने आम्हाला आमचं मागणं आहे की प्रत्येक मृताला 50 लाखाची या ठिकाणी, प्रत्येक मृताच्या मागे 50 लाखाची या ठिकाणी अनुदान शासनाने या ठिकाणी आर्थिक मदत जाहीर करावी. या ठिकाणी आम्ही चर्मकार विकास संघ महाराष्ट्राच्या वतीने या ठिकाणी आमचे महाराष्ट्राचे प्रांताध्यक्ष सन्मान्य संजयजी खामकर साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आमचं मुंबईचं चर्मकार विकास संघाचं या ठिकाणी शिष्टमंडळ आणि पदाधिकारी मुंबईतले या ठिकाणी पाहणी करण्यासाठी आलेत. त्यात आपण बघितलं की सहसचिव महाराष्ट्राचे राजेश साबळे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आमच्या महिला मुंबईच्या अध्यक्षा प्रियंका गजरे मॅडम उपस्थित आहेत. आमच्या मुंबईच्या संघटक ज्या ज्योत्स्ना लोकरे ह्या खास दहिसरहून या ठिकाणी आलेले आहेत. आमचे मुंबईचे सचिव राजनंदन चव्हाण या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आमच्या गटई कामगार संघटनेचे अध्यक्ष मुंबईचे अशोक कांबळे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आमच्या रेगर समाजाचे अध्यक्ष हंसराज रेगर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तिगाय मॅडम या ठिकाणी, आमचे सगळे पदाधिकारी चर्मकार विकास संघाचे मुंबईचे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्या चर्मकारांचे जे आमचे बांधव या ठिकाणी भगिनी या ठिकाणी या मृत पावल्या, त्या निश्चितपणे चर्मकार विकास संघ त्यांच्या सांत्वंत करणारच, त्याचबरोबर त्यांच्या मृत्यातला शांती लाभो अशा प्रकारची एक प्रार्थना आम्ही परमेश्वराकडे करतो. नमस्कार, स्वागत है आपका CN न्यूज़ में। इसमें मुंबई कुर्ला के नाइक नगर में उपस्थित है। यहाँ 4 तल्ले की इमारत गिरने से बहुत बड़ी हादसा हुआ है। हालांकि फायर ब्रिगेडियर वाले लोगों को बचाने के लिए अपने कार में जुटे हुए हैं। जब यहाँ के लोगों से मैंने बात किया तो लोगों ने बताया कि यह 60 साल पुराना बिल्डिंग है और यहाँ कम रेट पर दिया जाता है, जिससे लोग यहाँ पर रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं। 12 बजे ना बरोबर इधर यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हो गया। हमारा घर एकदम ये बिल्डिंग के बाजू में, ये बिल्डिंग को 10 साल दिया है नोटिस, खाली करने के लिए बोला है, लेकिन ये लोग खाली ही नहीं कर रहे। घर मालक ने दूसरे को दिया और दूसरे ने तीसरे को यहाँ पे भाड़ोतरी रखा है। 11 बजे इतना बड़ा हादसा हो गया और बाजू में और 2 बिल्डिंग है। आप देखो बाहर 2 और बिल्डिंग है, दोनों भी बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। मेरा बोलने का ये मतलब है, यहाँ के नगर सेवक, यहाँ के प्रशासन, यहाँ के आमदार, यहाँ के कमेटी वाले कहाँ पे गए? आज कितने लोग मर गए उसके अंदर से निकाल रहे। ये बिल्डिंग 40 साल पुराना है, लेकिन 10 साल से इसको नोटिस दिया है, कोई भी इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे। कल मेरे घर में मैं बहुत ही बच गई हूँ। आज मैं यहाँ पे जिंदा नहीं रहती थी, रात को ही मेरा भी कुछ ना कुछ हो जाता था। हम लोग रात से बाहर है, घर में जा नहीं पा रहे। बहुत डेंजर हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा परिवार अंदर है। रात को हम लोग ने 50 लोग बाहर निकाले हैं और अभी भी 15 लोग इसके अंदर में है। सब जवान है और एक बुढ़ा फॅमिली है। राहते मी आणि समोरच्या ना म्हणजे ॲक्च्युली तिथं भिंत पडली एक साईडला, तर मी टायजर होती, मी जेव्हा बघितलं ना तर भिंत पडली, मी सगळ्या बिल्डिंगवाल्याला खालती काढलं की त्यांना बोलले की उतरा बिल्डिंग पडली. तर अर्धे लोक कोणी उतरत पण नव्हते ना, अर्धे लोकांना आम्ही काढलं स्वतः बाहेर. अर्ध्या बाहेर ते दादांच्या घरचे पण निघले. घटना ही खूप दुर्दैवी असून अशी घटना घडली नाही पाहिजे खरं म्हणजे. आणि ही इमारत ही आम्ही इथे आमचं लहानपण गेले, मिनिमम माझ्या वडिलांची पण पिढी इथंच गेलेली आहे. जवळपास आम्ही 40 वर्षापासून इथे राहतो आणि ही इमारत भरपूर जुनी पण होती. पण असं झालं आहे की वेळ काळ माणसाचा सांगू नाही शकत. एक दुर्दैवी घटना घडलेली आहे कुर्ल्यामध्ये, नाईक नगर म्हणून एरिया आहे तो. तिथे बरीच जुनी इमारत होती आणि त्यामध्ये लोक पण असे जास्त फार नव्हते, पण जे होते त्यांचा नाहक बळी गेलेला आहे.
त्यामुळे ही खरंच एक दुर्दैवी घटना आहे असं मला तरी वाटतं। ऐसा तो बहुत से रूम खाली थे, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते कामगार लोग, मजदूर लोग, वो लोग रह रहे थे। उनका एक समझो कि एक दुर्दैवी मृत्यु हो गया उन लोग का। इसमें 5-6 जन ऐसा दुर्दैवी मृत्यु हो गया उन लोग का। घायल तो कम से कम 7-8 जन है। उसमें से एक हमारे यहाँ पे एक भाजी का धंधा कर रही थी, उनका भी बेटा शायद घायल हो के वो भी शायद डेड हो गया है उसमें। एग्जैक्टली तो बता नहीं सकता, लेकिन ऐसा जानकारी है। और फायर ब्रिगेड, पुलिस, ये लोग सब एकदम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हैं कि लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका आभार कि उन लोगों ने जो सेवा दे रहे जनता के लिए इतना बारिश में। फ़िलहाल कल से बारिश भी रुक रुक के आ जा रही है, उनको भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन उनका सही में बहुत ज़्यादा सहयोग है। और हम लोग जो बाजू वाले रहिवासी है उनको भी ये बात का बहुत दुःख है, और हम लोग उन दुःख में सब जन शामिल है। अशी घडली, सगळं ते भिंत पूर्ण पडले आणि तिथं बी शेजारी एक रूम होता, ते लोक त्यांच्यावरती पडला। मग ते सगळे पळाले, आम्ही लोक सगळेजण पळायला लागले। आम्हाला वाटलं का विस्फोट झाला, नंतर आम्ही बघितलं पूर्ण दूर 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 पूर्ण होता। मग खूप जण लागलं, खूप लोकांची आम्ही बी सेवा वगैरे केली, लोकांना पाणी वगैरे पाजलं काही लोकांना। खूप जखमी झालेले होते, 5-6 जण जखमी होते। मग त्यांना हॉस्पिटल वगैरे घेऊन गेले, फटाफट लोक आले, गाड्या वगैरे आले, सगळे घेऊन गेले सगळ्यांना। आता किती घायल झाले ते आम्हाला एवढं का माहीत नाही आहे। आता तरी बी अनेक लोक भरपूर आहे खाली, तरी त्यांचा बंदोबस्त करून त्यांना काढावं फटाफट वरती सगळ्यांना। मुझे नहीं मालूम है सर जी, मैं तो आया वहाँ से 4 बजे मालूम मेरे को पड़ा, तो मैं आया यहाँ पे। मेरा रिश्तेदार लोग रहते हैं, इसके लिए मेरे को आना पड़ा यहाँ पे। मैं आया तो 2 निकाले गए, अब उसके पहले कितने निकले मुझे नहीं मालूम आइडिया। आंकड़ा मेरे आदमी शायद 8 आदमी हैं हमारे रिश्तेदार में। वो लोग साथ में रहते थे, एक ही गांव के सब थे। एक रिश्तेदार था मेरा। अभी बहुत साल पुराना है, 60-70 साल पुराना बिल्डिंग है। हाँ, और रेंट कम है, वो रेंट पे रहने के लिए आते हैं लोग, उनके लिए रेंट कम मिलता है, कम होता है, इसकी वजह से वो रहने के लिए आते हैं यहाँ पे। तो उनको नोटिस दे दो, कुछ भी करो, लेकिन उसका कुछ तो करो आप। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।